जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बड़ा सवाल कि रशिया पर हमारी निर्भरता हथियारों को लेकर अब कितनी है। क्या मोदी और पुतिन की दोस्ती जरूरी है या फिर एक ये मजबूरी है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में आपने ये देखा होगा कि भारत ने जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है उसका लोहा दुनिया के सामने मनवाया। और दोस्तों, पूरी दुनिया ने भारत के इस रवैये की काफ़ी तारीफें भी की हैं। भारत ने पश्चिमी दबाव का भारत ने उसका प्रेशर नहीं लिया अपने ऊपर, और चाहे कितनी भी आलोचना भारत की गई हो, लेकिन भारत ने अपनी जो दोस्ती है रशिया के साथ उसे मजबूत ही बनाया है। यही वजह है कि दोस्तों, दुनिया ने बोला कि भारत क्यों नहीं यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए बातें कहते हैं। तो भारत ने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई कि हम ना तो किसी के साथ हैं और ना किसी के खिलाफ है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रशिया पहुंचे, और इस दौरान आपने देखा होगा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत किए जाने की कोशिशें की गई, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करी। तो ये चीज़ें दिखाता है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कितनी मजबूत और कितनी पुरानी है। और यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रशिया द्विपक्षीय रणनीतिक जो समझौते हैं उनको मजबूत करने पर लगे हुए हैं। सारी चीज़ें हमारे फेवर में है, भारत और रशिया के फेवर में। लेकिन दोस्तों, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, खासकर कि जो रशिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा है, उससे हमारे डेफिनेटली जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं, जो हम रशिया से चीज़ें खरीदते हैं हथियारों के रूप में, उसमें कमी आई है। और ये दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अमेरिका ने वो सब करने की कोशिशें करी और वो कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा कि भारत और रशिया को किस तरीके से अलग किया जा सके। और हर बार अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि भारत और रशिया को, यानी कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसे किस तरीके से दूर करके अमेरिका उसे अपने पाले में ले। तो ये चीज़ें भारत भी जानता है कि कितना ट्रस्ट वर्ती है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इतिहास आप सब जानते हैं कि कब उसने सपोर्ट किया है और कब वो हाथ पीछे खींच ले, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन रशिया ऑल वेदर फ्रेंड भारत का रहा है। दोस्तों, रशिया पर लगे इस प्रतिबंधों की वजह से भारत और रशिया के बीच जो हथियार डील है उसमें कमी ज़रूर आई है, और ये सब बातें रशिया भी अच्छी तरीके से जानता है। रशिया की तरफ से स्पेयर पार्ट्स और जो उपकरण हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, और ये जो प्रतिबंध है वो बहुत ज़्यादा नुकसान भारत के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि दोस्तों, भारत और रशिया के बीच जो व्यापार है उसमें भी इम्पैक्ट इसका देखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर रशिया की तरफ से भी एक बड़ा जो काट है वो इन पश्चिमी प्रतिबंधों का निकाला गया है, जिसके तहत रशिया कह रहा है कि वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में अत्याधुनिक हथियारों को बनाएगा और सैन्य तकनीक सहायता भारत को उपलब्ध कराएगा। इस बारे में चर्चा भी हुई है दोनों देशों के बीच। वर्तमान के सिनेरियो की अगर बात करें तो कौन से हथियार हमें इस वक्त नहीं मिल पा रहे हैं, उनमें सबसे पहला हथियार है S-400, जिसकी दोस्तों वर्तमान में जो 3 जो S-400 है वो हमें मिल चुके हैं, 2 आने बाकी रह गए हैं। इसीलिए इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने एक बड़ा समझौता रशिया के साथ किया हुआ है, लेकिन पेमेंट संबंधी जो मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ा बैरियर दोनों देशों के बीच में लगा रहे हैं। भारत के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, भारत के पास पैसा है, भारत देना भी चाहता है, लेकिन रशिया में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट भी हुए हैं कई तरीके के। रूस ने इवन ये भी कहा कि आप हमें युआन में जो चीनी मुद्रा है उसमें हमें भुगतान कीजिए। उससे पहले बात बनी थी कि रुपया रूबल में डील हो, लेकिन रुपया रूबल की डील को रशिया ने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि रशिया चाहता था कि युआन पर ही भारत उनके साथ ट्रेड करे। लेकिन ये तो भारत के आत्मसम्मान की बात है कि चाइनीज जो मुद्रा है उसमें कैसे वो भुगतान करेगा, तो भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया। इसके अलावा दोस्तों और भी कई जो डील्स हैं वो भारत और रशिया के बीच रुकी हुई हैं, जिसमें कि रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एक और प्रोजेक्ट 971 आकुला क्लास की जो परमाणु संचालित पनडुब्बी को लगभग $3 बिलियन के पट्टे पर देने का वादा किया था। लेकिन अब इसमें काफ़ी देरी हो गई है। परमाणु पनडुब्बी के लिए भारत ने पहले ही भुगतान उनको किया हुआ है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देरी की वजह से ये प्रोजेक्ट अब रद्द किया जा सकता है। ऐसे में भारत परमाणु संचालित पनडुब्बी को पाने के लिए किसी और देश की तरफ रुख कर सकता है। इसके अलावा AK-203 राइफलों की जो डिलीवरी है वो भी रुकी हुई है, जिसमें कि 70 से 80 हज़ार AK-203 असॉल्ट राइफलें रशिया ने भारत को करनी थी, और 2021 में इसके लिए टेंडर भी जारी हुआ था। बाकायदा दोस्तों, इसके अलावा करीबन 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलें भारत में बननी थी, जिसके लिए एक फैक्ट्री अमेठी में लगाई गई है। और रशिया से दोस्तों AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली बैच की जो डिलीवरी है उसमें देरी हो रही है। इसकी वजह से भारत को
अपनी सेना के लिए 840 करोड़ रुपए की जो अमेरिकी SIG 716 है उसके लिए आगे बढ़ना पड़ा और करीबन 73,000 अतिरिक्त 6 जो राइफलें हैं वो खरीदनी पड़ी। अब बताइए दोस्तों, यहां पर कितना बड़ा इंपैक्ट भारत और रशिया की दोस्ती के बीच में ये पश्चिमी देश डाल रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जो मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और जो मिक्स्ड गोला बारूद है, उसका भी भारत को इस वक्त इंतजार है कि रशिया से कैसे भारत पहुंचे, इसकी डिलीवरी कैसे हो पाए। चीजें बहुत सारी हैं जो देखने वाली यहां पर बनती हैं। भारतीय बैंक भी दोस्तों रशिया के साथ व्यापार करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि उन्हें कहीं ना कहीं अमेरिका परेशानी में न डाल दे और कहीं ना कहीं उन पर प्रतिबंध ना लगा दे। अब यह है कि इसका क्या यहां पर आउटपुट भारत को निकालना है। आउटपुट साफ है, भारत पहले ये सब कुछ जान चुका है कि भारत के लिए इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है रशियन हथियारों के इंपोर्ट ना होने से। हाल ही में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी, इस बात को और अंदर से समझ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रशिया जैसा देश, जिसका एक आप ये समझिए कि परमाणु संपन्न देश है, उसका जियोपॉलिटिक्स लेवल पर जो स्तर है वो घटता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भारत और रशिया के बीच व्यापार में भी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से दोनों देश प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। और इवन रशिया के अंदर भी दोस्तों कई तरीके की जो आंतरिक कमजोरियां हैं वो भी सामने आई हैं। और भारत भी दोस्तों रशिया पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहता। बाकायदा भारत ने अपने 84 सुखोई Su-30 MKI को सुपर सुखोई अपग्रेड में जो बदलने का विचार किया है, उसके लिए अब रशिया का विकल्प भारत ने नहीं चुना। भारत अब इसके लिए खुद से काम कर रहा है, खुद से इसके जो एवियोनिक सिस्टम्स हैं, इसके अलावा इसके हार्डवेयर्स हैं, उन्हें देश में ही तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की आर्मी एविएशन कोर भी 200 रशियन कामोव KA-226T जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो खरीदना चाहती थी, और ये करीबन 1.2 अरब डॉलर की डील थी। 2014 में भारत ने इसे रद्द करने का भी फैसला किया, क्योंकि इनमें से दोस्तों करीबन 60 रशिया से फ्लाईवे कंडीशन में खरीदे जाने थे। बाकी का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत में होना था, लेकिन इस डील को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा जो 114 MRF फाइटर जेट्स की जो डील है, जो लंबे समय से अटकी हुई है, उसमें अभी तो खबर यह आई है कि भारत ने एक बार फिर से MiG-35 और Su-35 को इसमें शामिल करने की बात कही है, लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि भारत रशिया से कोई भी चीज़ इस वक्त नहीं खरीद सकता है। इसीलिए MRFA टेंडर में रशिया के इन 2 फाइटर जेट्स का होना या ना होना बराबर होता है। इसके अलावा इसका इंपैक्ट भारतीय नौसेना पर भी पड़ा है दोस्तों। भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो रशियन MiG-29K है, उनकी अतिरिक्त यूनिटें खरीदना चाहती थी, लेकिन इस विचार को भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि रशिया पर प्रतिबंध लगे हैं। भारत को मजबूरन होकर दोस्तों राफेल मरीन को चुनना पड़ा, और राफेल मरीन एक बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन यहाँ पर हम बात रशिया और भारत की दोस्ती की कर रहे हैं। भारत की जो दोस्ती है दोस्तों वो एक शिफ्ट हो रही है फ्रांस की तरफ, और फ्रांस के साथ हमने जो राफेल मरीन फाइटर जेट और 36 राफेल फाइटर जेट्स लिए हैं, वो दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक इंपॉर्टेंस है उसको एक बड़ा बढ़ावा देता है। और यहाँ पर रशिया भी जानता है कि भाई भारत अब धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। वहीं भारतीय नौसेना ने रशिया के साथ $520 मिलियन में करीबन 10 अतिरिक्त कामोव KA-31 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें खरीदने की योजना बनाई थी, उसे भी रोक दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ा है, और भारत के साथ रशिया की दोस्ती ज़रूरी नहीं मजबूरी भी थी, दोनों ही आप समझ सकते हैं। लेकिन किस तरीके से पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाया उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है दोनों देशों को। लेकिन यहाँ पर भारत कम बैक कर रहा है और भारत बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि भारत स्वदेशी हथियारों को खुद से देश में तैयार कर रहा है। रशिया की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी और रशिया को भारत कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और खुद एस जयशंकर जी इस बारे में बोल चुके हैं कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है जो हर बार भारत के साथ खड़ा रहा है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।